एक समय की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही धनवान तरबूज रहता था। तरबूज के दो नौकर थे। वो जंगल में से लकड़ी काटने का काम किया करते। रुको रुको, आज हमें जितनी लकड़ी चाहिए थी उतनी हमने काट ली है। अब हमें चलना चाहिए। हाँ हाँ चलो, लकड़ी उठाओ, हम चलते हैं। फिर दोनों ही लकड़ी उठाकर वहाँ से जाने लगते हैं और फिर वो दोनों लकड़ी लेकर सेठ जी के घर पहुँच जाते हैं। सेठ जी, हम लकड़ी काट कर आ गए। अच्छा, कितनी लकड़ियाँ काट कर लाए हो? ये देखिए सेठ जी, हम इतनी सारी लकड़ियाँ काट कर ले आए हैं। हाँ हाँ ठीक है, थोड़ी और ज्यादा काट कर लाते तो अच्छा होता। अच्छा ठीक है सेठ जी। और फिर दोनों ही नौकर लकड़ी को रखकर खाना खाने के लिए चले जाते हैं। अजी सुनते हैं, खाना तैयार है, आ जाए, खाना खा लीजिए। हाँ हाँ आता हूँ। फिर सेठ जी भी चले जाते हैं खाना खाने के लिए। ये लकड़ी काट काट कर हमारी कमर टूट गई और सेठ जी को और लकड़ियाँ चाहिए। अरे छोड़ो, सेठ जी की बात भला सुनता कौन है? उनका तो काम ही है सुनाना। चलो खाना खा लेते हैं। अभी देखता हूँ कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। मुझे उस पर नजर रखनी चाहिए। आखिर वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें पता है, हम जहाँ पर पेड़ काटने जाते हैं ना, वहाँ पर एक जादुई पेड़ है। क्या बात कर रहे हो? सच में? हाँ बिल्कुल, उस जादुई पेड़ को कोई भी नहीं काट सकता। दोनों नौकरों की बात सेठ जी चुपके से सुन रहे थे। कोई भी उस पेड़ को काट नहीं सकता, लेकिन क्यों? मैंने सुना है कि वह पेड़ जादुई है। जो भी उस पेड़ को काटने के लिए जाता है तो उस पेड़ में से आवाज आती है कि मुझे मत काटो। आपको जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। चुप पागल, कुछ भी बोलता रहता है। हमेशा ऐसी अफवाहों पर ध्यान मत दिया कर। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में वो एक जादुई पेड़ है। मतलब तुम कुछ भी बोलोगे और मैं मान लूंगा। अब चुप भी कर। वह तुम्हें याद है मेरा दोस्त? वह कितना गरीब था लेकिन अचानक से कितना अमीर बन गया। कैसे, बताओ मुझे। हाँ, वह गरीब तो था, लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। क्योंकि वो एक बार उस पेड़ को काटने के लिए गया था और उसी पेड़ ने उसे इतना सारा धन दौलत दिया है। क्या बात कर रहे हो? सच में? हाँ बिल्कुल, मैं तो सिर्फ उस पेड़ को ढूंढ रहा हूँ। जिस दिन मुझे वह जादुई पेड़ मिल जाएगा ना, उस दिन मैं भी इस सेठ के यहाँ पर काम करना बंद कर दूंगा, बल्कि इसी सेठ जी को अपने यहाँ काम पर रख लूंगा। अच्छा, ये बात है। तब तो उस जादुई पेड़ को मुझे ढूंढना ही होगा। आज ही मैं जाता हूँ उस जादुई पेड़ को ढूंढने के लिए। सेठ जी उन दोनों के पास आते हैं। अब कितना खाओगे तुम दोनों? तुम दोनों का पेट नहीं भरता। हो गया सेठ जी, अब हम जाने ही वाले थे। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मेरी एक बात सुनो। कल तुम दोनों काम पर मत आना। कल तुम दोनों की छुट्टी है। ठीक है सेठ जी। और फिर सेठ जी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चले जाते हैं। अरे ये जंगल तो बहुत ही बड़ा है। मुझे वो जादुई पेड़ कहाँ पर मिलेगा? मुझे सारे पेड़ एक एक कुल्हाड़ी मारकर देखना होगा। और फिर सेठ जी सभी पेड़ पर कुल्हाड़ी मारकर देखते हैं। अरे रे, ये तो वो जादुई पेड़ नहीं लग रहा। तो फिर सेठ जी दूसरे पेड़ पर कुल्हाड़ी मारकर देखते हैं। नहीं, ये भी वो जादुई पेड़ नहीं है। ऐसे ही सेठ जी बहुत सारे पेड़ को कुल्हाड़ी मारकर देखते हैं, लेकिन कोई भी जादुई पेड़ नहीं निकलता। ऐसे ही शाम से रात हो जाती है, लेकिन सेठ जी को वो जादुई पेड़ नहीं मिलता है। ढूंढ ढूंढ कर तो मेरी हालत ही खराब हो गई, लेकिन वो जादुई पेड़ मुझे नहीं मिला। एक बार मिलने दो उस जादुई पेड़ को, तब मैं उसे मजा चखाता हूँ। ऐसे ही सेठ जी थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कहाँ पर है वो बोलने वाला पेड़? कहाँ पर? आज वो जादुई पेड़ मुझे मिलेगा भी या नहीं? एक तो भूख भी बहुत ही तेज लगी है और थक भी चुका हूँ।
ऐसे ही सेठ जी काफी परेशान हो जाते हैं कि तभी उसकी कुल्हाड़ी उस पेड़ को लग जाती है कि तभी कुछ हलचल होने लगता है। तरबूज डरकर वहाँ से उठ जाता है अरे यह क्या हो रहा है? कि तभी उस पेड़ में से आवाज आती है। ये वही जादुई पेड़ था। लगता है यही जादुई पेड़ है। तुम कौन हो बेटा, और यह पेड़ क्यों काटना चाहते हो? तरबूज एकदम खुश हो जाता है और वो मन में सोचता है, अरे वाह, मुझे वो जादुई पेड़ मिल गया। अब मैं जल्दी से इस पेड़ से धन दौलत मांग लेता हूँ। अब मैं बहुत ही ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। और फिर तरबूज कहता है, हे पेड़ जी, मैं एक लकड़हारा हूँ और लकड़ी काट कर ही मेरा जीवन चलता है। ठीक है, लेकिन तुम इस पेड़ को मत काटो। मैं तुम्हें जो मांगोगे वह दूंगा। है पेड़ देवता, मुझे बहुत सारा धन चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें बहुत सारा धन जरूर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? तुम्हें धन के बदले तुम्हें जो सबसे ज्यादा प्रिय है वह मुझे देना होगा। तो फिर तरबूज मन में सोचता है, कोई बात नहीं, मैं अपनी बीवी को ही दे देता हूँ। मैं बाद में नौकरानी रख लूंगा। तो फिर तरबूज कहता है, ठीक है पेड़ देवता, तो फिर आप मेरी पत्नी को ले जाइए। ठीक है, तो फिर ये लो तुम्हारा धन। और फिर पेड़ देवता तरबूज को ढेर सारा धन देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ देवता। और फिर तरबूज वो धन लेकर अपने घर चला जाता है और फिर घर पहुंचकर अपनी पत्नी को बुलाता है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो? देखो अब हम कितना अमीर बन चुके हैं। अरे तुम कहाँ चली गई? देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। कि तभी तरबूज को पेड़ देवता की शर्त याद आती है। अरे मैं भी कितना पागल हूँ, इसके बदले ही तो मैंने ये धन लिया है। चलो कोई बात नहीं, अब मैं नौकरानी रख लूंगा। तरबूज पत्नी के बदले धन पाकर बहुत ही खुश हो रहा था। ऐसे ही समय बीतने लगता है। अब तरबूज ने एक नौकरानी रख ली थी। अच्छे से पैर दबाओ मेरे। अरे दासी, मेरा धन खत्म हो रहा है। अगर मेरा धन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो फिर मेरी सेवा कौन करेगा? अरे सेठ जी, जहाँ से आपने एक बार इतना धन लिया है, दूसरी बार भी तो आप ले सकते हो ना। हाँ, बोल तो तुम सही रही हो। तो फिर आज ही मैं जाता हूँ वहां पर फिर से। और फिर सेठ जी पालकी में बैठकर वापस उस जंगल में चले जाते हैं। अब तुम दोनों मेरा यहीं पर इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। और फिर सेठ जी दोनों नौकरों को वहां पर छोड़कर जादुई पेड़ के पास चले जाते हैं और जादुई पेड़ के पास जाकर उस पेड़ को एक कुल्हाड़ी मारते हैं। अरे तुम फिर से आ गए। हाँ पेड़ देवता, मैं फिर से आ गया। आपने जो धन दिया था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। मुझे और ढेर सारा धन चाहिए। हाँ हाँ, मैं तुम्हें और धन जरूर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी शर्त याद है ना? हाँ हाँ पेड़ देवता, आप धन के बदले मेरी दोनों टांगे ले लीजिए। मेरे पास तो नौकर है, तो मुझे चलने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो फिर ठीक है, ये लो ढेर सारा धन। और फिर पेड़ देवता तरबूज को ढेर सारा धन देते हैं और तरबूज की दोनों टांगे ले लेते हैं। अरे वाह, मेरे पास तो बहुत सारा धन आ गया। अरे सुनते हो, तुम दोनों कहाँ पर हो? आओ और मुझे लेकर जाओ। और फिर उसके दोनों ही नौकर वहां पर आते हैं और तरबूज को उठाकर उसके घर लेकर जाते हैं। तरबूज अब पहले से भी ज्यादा अमीर बन चुका था। देखो देखो दासी, अब मैं पहले से भी ज्यादा अमीर बन चुका हूँ। वो धन देखकर दासी के मन में भी लालच आ जाता है और वो सोचती है, मुझे इसे ठिकाने लगाना ही होगा और फिर इसका सारा धन मेरा होगा। मुझे कुछ तो करना होगा। और फिर थोड़ी देर दासी कुछ सोचती है। अरे सेठ जी, आपने मांगने में गलती कर दी। क्या मतलब तुम्हारा? आपको ये धन नहीं बल्कि राज सिंहासन मांगना चाहिए था। हाँ, बोल तो ठीक ही रही हो। मुझे मांगने में गलती हो गई, लेकिन अब मैं क्या करूँ?
सेठ जी, अभी भी कुछ ज्यादा देरी नहीं हुई है। क्या मतलब? आपने अपने दोनों टांगों के बदले ये धन लिया है। अभी भी आपके पास हाथ है। आप हाथ के बदले भी तो राज सिंहासन मान सकते हो ना। तरबूज को दासी की बात सही लगती है। हाँ, मैं कल ही जाता हूँ फिर से उस जादुई पेड़ के पास और हाथ के बदले मैं राज सिंहासन मांग लूंगा और मैं राजा बन जाऊंगा। फिर दासी मन में सोचती है, फिर तो ये पूरी तरह से अपाहिज हो जाएगा और फिर इसके राज सिंहासन पर मैं बैठ जाऊंगी और इसे धक्के मारकर निकाल फेंकूंगी। और फिर अगले दिन सुबह होते ही तरबूज फिर से उस जादुई पेड़ के पास चला जाता है। नौकरों को आगे ही रोककर रेंगते हुए वो जादुई पेड़ के पास पहुंचता है और फिर से पेड़ को एक कुल्हाड़ी मारता है। अब क्यों आए हो यहाँ पर? अब क्या चाहिए तुम्हें? है पेड़ देवता, मुझे राज सिंहासन चाहिए। अब मुझे राजा बनना है। ठीक है, मैं तुम्हें राजा तो बना दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपने हाथ देने पड़ेंगे। ठीक है पेड़ देवता, मेरे पास तो ढेर सारे नौकर हैं, तो फिर हाथ का भला क्या काम, और अब तो मैं राजा बन जाऊंगा। अब तो मेरे आगे पीछे नौकर घुमा करेंगे। ले लीजिए, मेरा हाथ भी ले लीजिए। और फिर पेड़ देवता उस तरबूज को राजा बना देते हैं और बदले में उसके हाथ ले लेते हैं। अरे आओ और मुझे लेकर जाओ यहाँ से। और फिर नौकर तरबूज को उठाकर वहां से ले जाते हैं। लेकिन जब तरबूज अपने राजमहल पहुंचता है तो देखता है कि राज सिंहासन पर उसकी दासी बैठी हुई थी। अरे ओ दासी, तुम मेरे सिंहासन पर बैठी हो। उठो यहाँ से, यह मेरा सिंहासन है। अब मैं यहाँ का राजा हूँ। अरे कैसा राजा, अब मैं यहाँ की रानी हूँ। तुम्हारे तो ना हाथ है और ना ही पैर, भला तुम यहाँ पर कैसे बैठोगे? अब निकलो यहाँ से, अब से यहाँ की रानी मैं हूँ। ये सब देखकर तरबूज को काफी गुस्सा आ रहा था और वो कहता है, इस धोखेबाज दासी को निकाल फेंको यहाँ से। तो फिर दासी कहती है, इसे जहाँ से लेकर आए थे उसी जंगल में जाकर फेंकाओ। देखता हूँ कौन सुनता है तुम्हारी बात। लेकिन तरबूज के तो अब ना ही हाथ थे और ना ही पैर, भला उसे कौन राजा मानता। अब तो दासी ही वहां की रानी बन चुकी थी, इसलिए नौकर तरबूज को जंगल में लेकर जाने लगता है। अरे रुको, सुनो मेरी बात। अरे रुको, अब तुम किसी काम के नहीं हो। अब तो तुम्हें जंगल में ही फेंक आता हूँ। और फिर नौकर तरबूज को जंगल में लेकर चला जाता है और वहां पर उसी जादुई पेड़ के पास पटक देता है। अब तुम सड़ो यहीं पर। और फिर नौकर वहां से चला जाता है। अब तरबूज को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब वो भी क्या सकता था। है ऊपर वाले, यह मेरा क्या हाल हो गया। मैं तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। मेरा तो सब कुछ लुट चुका। अब मेरा आगे का जीवन कैसे कटेगा। है पेड़ देवता, आपने मुझे जो भी दिया था वो सब कुछ वापस ले लीजिए, लेकिन बदले में आपने जो मुझसे लिया था वो सब कुछ मुझे लौटा दीजिए। ऐसा बोलकर तरबूज रोने लगता है। ऐसे ही लुच्चे और लालची तरबूज का अंजाम तो यही होना था। तो आपको ये चालबाज तरबूज की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताना।